देखो आज गुरु पूर्णिमा कितने बैठ होता है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का मतलब आज कोई विशेष पर्व है, त्योहार। आज के दिन यानी इस पूर्णिमासी को महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। क्या हुआ था? वेद व्यास का जन्म हुआ। इसलिए इसको हम गुरु के समर्पण के लिए इस दिन को चुनते हैं। इस दिन को चुनते हैं। तो आज के दिन हम गुरु के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। समर्पण यानी आदर, समर्पण यानी उनके कहे के अनुसार चलना। अगर गुरु कुछ इच्छा रखता है, उनको कोई चीज की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। उसको क्या कहते हैं? गुरु के प्रति समर्पित होना। ठीक है। अब वेद व्यास का तो जन्मदिन ही रहा। अब वेद व्यास के प्रति समर्पित कम ज्यादा हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो। वो सबसे पहले गुरु थे, उन्होंने वेदों की रचना करी थी और वहां से बहुत सारा ज्ञान और जीवन जीने का रास्ता हमें वेदों से मिला। वो हमारे लिए इतना बड़ा कार्य कर गए, इसलिए हमें उनको गुरु के रूप में मानना है और उनके कहे रास्ते पर चलना है। अब आज की स्थिति आती है, आज भी हमारे कुछ प्रत्यक्ष गुरु हैं जो सामने दिखते हैं। वो दो प्रकार के, एक शिक्षा गुरु होता है और एक दीक्षा गुरु होता है। दीक्षा गुरु वो होता है जो साधु संतों के पास आश्रमों में लोग जाते हैं कि आज गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, तो वो केवल आपको मंत्र देते हैं और उस मंत्र का आपको जीवन भर जाप करना है और वो दो चार ज्ञान की बातें बताएंगे जो आपको जीवन भर याद रखनी है। और कभी कभी समस्या आए तो उनके पास अपनी समस्या को हल करने के लिए समाधान लेने भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन रोजाना और गुरु के पास इतने लोग नहीं जा सकते और न वो सबको ज्ञान दे सकते। उनके पास जाना कभी कभी होता है। वो होते हैं दीक्षा गुरु, एक होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जो आपको शिक्षा देते हैं, उसमें सबसे पहला गुरु होता है आपकी माता, और फिर माता के आसपास यानी परिवार के और उनसे भी कुछ न कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। कुछ आपको बड़े बहन भाई से मिलती है, कुछ पिताजी से मिलती है, कुछ दादा से मिलती है, कुछ दादी से मिलती है, कुछ नानी नाना के पक्ष से मिलती है। यानी आपके रक्त संबंधी है, उन लोगों से आपको जानकारी मिलती है। उसके बाद आप विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय में बहुत सारा ज्ञान आपको कक्षा 1 से लेके और जब तक अध्ययन करते हो तब तक आपको मिलता रहता है। ये सारे लोग माँ से लेके और अंतिम अध्यापक तक, गुरु तक जितने भी हैं वो सब शिक्षा होती है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई जैसे आपको रेल में मिल गया, बस में मिल गया, आज मैं अध्यापक नहीं हूँ या फिर भी पढ़ाने आया हूँ तो मैं भी उसमें शामिल हो गया लिस्ट में। और कभी बाजार में, रास्ते में, बस में, रेल में, सभा में या किसी मंच पर किसी जगह भी अगर आपको ज्ञान मिल जाता है तो वह ज्ञान देने वाला जो स्रोत है, जो व्यक्ति है, वो आपके शिक्षा गुरु की सूची में शामिल हो जाता है। तो आपके शिक्षा गुरुओं की जो सूची है वो लंबी हो जाएगी, गिनती बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इतने ज्यादा शिक्षा गुरुओं को आप नहीं संभाल सकते, यानी कि तो ये आपकी भूल है और आपकी नादानी है और आपकी अक्षमता है। जितना भी ज्ञान है इन सब लोगों का, उसको साथ लेके चलोगे तभी जीवन आसान कट पाएगा। जैसे आपको चलना सिखाया आपने, आप
आपके दादा ने, मम्मी पापा ने, हैं? पढ़ना लिखना सिखाया गुरु ने। तो न तो आप चलना भूलो, न पढ़ना लिखना भूलो, न कोई रास्ते में कोई ज्ञान की बात मिल गई, रास्ते में कोई ज्ञान की बात मिल गई तो उसको भी मत भूलो कि बस में बैठ के एक इतने बुजुर्ग से ऐसा व्यक्ति था, उसने हमें वो फला बात बताई थी, है? वो फला बात बताई थी, उसको भी ध्यान रखो। अब रखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? रखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब बातें मिलके जब कोई जीवन में फैसला करने का समय आएगा, निर्णय करने का समय आएगा, तो ये जानकारियों के आधार पर ही उसके निर्णय कर पाओगे। काम आएंगी। और अगर आप वो निर्णय नहीं कर पाते हैं तो फिर वो आप समस्या में अटक जाएंगे। कहीं तो कोई चीज ऐसी होती है कि उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना है, कहीं कोई चीज ऐसी है कि प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करनी है, देखना ही नहीं, उधर चलना ही नहीं। ये कौन बताएगा? आपने गुरु ने बता दिया और जीवन भर याद रखना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी मेहनत से कोई 4 पैसे कमाए जा रहे हैं, 100 रुपए 100-200 रुपए कमाए जा रहे हैं, तो उस कार्य को जरूर करिए, उसके लिए प्रयास करिए, मेहनत करिए। और अगर पैसा गलत है, गलत तरीके से बिना मेहनत की कमाई के आपको मिल रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी त्याग दो और मना कर दो। ये शिक्षा को किसने दी? आपकी माता जी, पिताजी या किसी भी समय के गुरु ने आपको ये शिक्षा दी, और इसको आप मान लोगे तो शांति में रहोगे। अगर गलत पैसा ले लिया, कहीं पकड़े गए तो आपको झंझट में पड़ जाओगे। तो ये निर्णय लेना है आपको कि ये पैसा हमें लेना है कि नहीं लेना है, और ये किस आधार पर लिया जाएगा? आपके किसी शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु ने जो बात बताई उसी के आधार पर आप सही निर्णय ले सकते हो। अगर ये जानकारी नहीं होती तो आप गलत निर्णय ले लेते और जीवन में कई समस्या में फंस जाते। इसलिए हमें ये बात याद दिलाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, हमें गुरु के प्रति श्रद्धावान रहना है, और उन्होंने जो जो बातें बताई हैं उनको एक बार अपने दिमाग के सामने से निकाल देना है, जिससे कि हम उनके ज्ञान को भूलें और जीवन पर समय से काम करें। ठीक है?